Good morning student. Myself Ranjana Farfad, class teacher of first standard. स्टूडेंट, आज हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 आवर सराउंडिंग्स। ये आवर सराउंडिंग्स ये चैप्टर का नाम है। आवर सराउंडिंग्स मतलब हमारे आजू बाजू में जो चीज़ें होती हैं उनको सराउंडिंग्स बोलते हैं। लुक एट द लेसन। Raman and Riya both are studying in class first. रमन और रिया ये दोनों भी फर्स्ट स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ते हैं। इन द गिवन पिक्चर्स दे आर सीन एट 2 डिफरेंट प्लेसेस, एट स्कूल एंड एट होम। रमन और रिया ये दोनों को अलग अलग प्लेस पे दिखाया है, एक तो स्कूल और दूसरा घर। समझ गए बच्चों? द थिंग्स शोन अराउंड देम फॉर्म अ पार्ट ऑफ देयर सराउंडिंग्स। ये जो उनके आजू बाजू में जो चीज़ें दिखाई दे दिए है यानी कि दिखाई दे रही है वो उन सराउंडिंग बनाते हैं। आवर सराउंडिंग्स है हमारा परिसर। ऑल द थिंग्स अराउंड अस फॉर्म अ पार्ट ऑफ आवर सराउंडिंग्स। ये जो चीज़ें हम दिख रहे हैं, हमारे को दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे सराउंडिंग्स का हिस्सा होते हैं। नेम एनी 3 थिंग्स दैट फॉर्म योर सराउंडिंग्स। तो हम यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, आपके सराउंडिंग्स में यानी कि आपके परिसर में जो चीज़ें हैं उनके यहाँ पे नाम बताने हैं। 3 चीज़ के नाम बताने हैं। कौन से? एट स्कूल के परिसर में कौन सी 3 चीज़ें आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आपको लिखना है। और एट होम घर के परिसर में आपको कौन सी चीज़ें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे पिक्चर देखो, यहाँ पे एक होम का पिक्चर दिखाई दे रहा है और ये स्कूल का पिक्चर है। तो यहाँ पे देख के आपको 3 चीज़ें का नाम यहाँ पे लिखना है। ऑब्जर्व एंड इन्फर। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर केयरफुली व्हाट ईच पर्सन इज डूइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे जो भी पिक्चर में जो भी पर्सन जो वर्क कर रहे हैं ये आपको देखना है और नीचे क्वेश्चन जो पूछे हैं वो क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द पार्क। ये जो पार्क आपको दिखाई दे रहा है ये पार्क में कितने बच्चे हैं। तो आपको बच्चे काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बच्चे आपको लिखना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, वन स्विंग इज गोइंग फॉरवर्ड एंड द अदर बैकवर्ड। ये 2 झूले में से एक झूला आगे जा रहा है और एक पीछे जा रहा है। हु इज़ ऑन द फॉरवर्ड। तो आगे जाने वाले फॉरवर्ड गोइंग स्विंग, तो आगे जाने वाले झूले पे कौन है? रिया और श्वेता। रिया है क्या श्वेता है? तो आगे जाने वाले झूले पे रिया है। तो आपको यहाँ पे लिखना है रिया। समझे? क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, वी शुड ऑलवेज थ्रो द एम्प्टी चिप पैकेट्स इनटू द डस्टबिन। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, जो पैकेट्स होते हैं चिप्स के या अदर कुछ भी पैकेट्स होते हैं तो वो खाली हुए पैकेट हमको कहाँ पे डालना पड़ता है? डस्टबिन में डालना पड़ता है। समीर इज़ थ्रोइंग हिज एम्प्टी वेफर पैकेट इन द पार्क। समीर क्या कर रहा है? फेंक रहा है, थ्रोइंग कर रहा है। उनके जो वेफर्स के जो खाली पैकेट है वो कहाँ पे फेंक रहा है? पार्क में फेंक रहा है। इज़ ही डूइंग द राइट थिंग्स। क्या वो सही कर रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? नो। समझे? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों।
वाटर इज़ प्रीशियस, वी शुड नॉट वेस्ट इट। ये वाटर हमारे लिए क्या होता है, बहुत बहुमूल्य होता है ना। वी शुड नॉट वेस्ट इट, हमें उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। रक्षिता वॉश हर हैंड्स एंड लेट द टैप रनिंग। रक्षिता ने क्या किया, अपने हैंड वॉश किए और वैसे ही नल चालू रखा। व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करोगे, टर्न ऑफ द टैप, नल बंद करोगे, और लेट द वाटर वेस्ट, या फिर वाटर को वैसे ही वेस्ट होने देंगे। तो क्या करोगे आप स्टूडेंट, टर्न ऑफ द टैप। तो आपको ये टर्न ऑफ द टैप यहाँ पे लिखना है। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। शांतनु इज थ्रोइंग पेबल्स टू प्लग द मैंगोज। शांतनु क्या कर रहा है, आम तोड़ने के लिए कुछ कंकर फेंक के मार रहा है। अदर चिल्ड्रंस आर प्लेइंग अंडर द ट्री, और बाकी जो और बच्चे हैं वो गार्डन में, वो पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। द पेबल्स कैन हिट एंड इंजरी देम, तो इससे बच्चों को क्या हो सकता है, जख्म हो सकती है ना। इज शांतनु डूइंग द राइट थिंग्स, तो क्या शांतनु सही कर रहा है, जो पत्थर और कंकर मार के फेंक रहा है वो सही कर रहा है क्या, नो। तो यहाँ पे आपको नो लिखना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। कमल एंड गौरव आर क्वेरलिंग विथ ईच अदर। कमल और, यहाँ पिक्चर में आप देखो, कमल और गौरव एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। रेखा इज़ ट्राइंग टू स्टॉप देम, और रेखा जो है उनको रोक रही है। शुड शी डू दिस, तो क्या वो सही कर रही है, क्या उसे ये करना चाहिए। यदि हाँ तो यहाँ पे यस लिखिए, और नो तो करना ही चाहिए ना। जो आप दोनों बच्चे यदि लड़ाई करते हैं घर में, तो आपकी मम्मी आपको छुड़ाती है ना, उसी तरह ये भी छुड़ा रही है, तो ये सही है ना। हाँ, अभी नेक्स्ट 7 क्वेश्चन। रामू इज़ वाटरिंग द प्लांट एंड शामू इज़ स्वीपिंग द पेवमेंट, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे पिक्चर में देखना है आपको, रामू इज़ वाटरिंग, रामू सही में वाटरिंग कर रहा है क्या, यस। और शामू क्या कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है ना, तो ये सही है ना। तो यहाँ पे आपको ट्रू लिखना है। ओके, आवर नेबरहुड, यानी कि हमारे आजू बाजू का परिसर। द एरिया अराउंड आवर हाउस इज़ कॉल्ड आवर नेबरहुड। हमारे घर के आजू बाजू में जो एरिया है उन्हें हम नेबरहुड बोलते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स लाइक पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स, स्कूटर्स, कार्स एंड बसेस इन अ नेबरहुड। जैसे इसमें क्या क्या आता है, पीपल लोग आते हैं, जानवर एनिमल्स, प्लांट्स पेड़ पौधे, हाउसेस यानी कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी आते हैं, छोटे बड़े बिल्डिंग्स आते हैं, स्कूटर्स, कार्स एंड बसेस ये सभी आदि इसमें आते हैं। पीपल लिविंग नियर ईच अदर आर कॉल्ड नेबर्स। तो हमारे घर के पास में जो लोग होते हैं उन्हें हम नेबर्स बोलते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ नेबरहुड गिवन बिलो। देयर इज़ अ पार्क, अ स्कूल, अ हॉस्पिटल, अ मार्केट एंड अ पोस्ट ऑफिस इन द नेबरहुड। यहाँ पे क्या पिक्चर आप देखना है आपको, ये पिक्चर यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल और मार्केट, पोस्ट ऑफिस, ये देखिए यहाँ पे सब आपको दिखाई दे रहा है ये पिक्चर में। तो ये किसका पिक्चर है, ये परिसर का पूरा पिक्चर है। डू यू फाइंड दीज थिंग्स इन द एरिया अराउंड योर हाउस। क्या आपके हाउस अड़ोस पड़ोस में ऐसी चीज़ें है क्या, तो है। तो ये यहाँ पे नीचे में देखना है, राइट द लिस्ट 6 थिंग्स दैट यू थिंक्स आर नेसेसरी इन एन आइडियल नेबरहुड। तो यहाँ पे आपको आपके दिमाग से 6 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आपको बेटर लगते हैं और जहाँ पे नेबरहुड
मतलब नेबरहुड में होने चाहिए वो चीज़ें यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि हॉस्पिटल है, स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है और भी कुछ है। तो ये 6 से 6 चीज़ आपको यहाँ पे उनके नाम लिखना है। क्लीन एंड ग्रीन नेबरहुड, तो हमारा परिसर कैसा होना चाहिए? क्लीन यानी कि स्वच्छ होना चाहिए और ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन यानी कि हरा भरा होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप आवर नेबरहुड क्लीन एंड ग्रीन बिकॉज, तो हमें अपना परिसर सुंदर यानी कि स्वच्छ और क्लीन क्यों रखना चाहिए और ग्रीन क्यों रखना चाहिए? क्योंकि क्लीन नेबरहुड कीप्स अस हेल्दी। क्लीन नेबरहुड यानी कि सुंदर परिसर, स्वच्छ परिसर हमें क्या करता है? हेल्दी बनाता है, हेल्दी रखता है। ग्रीन प्लांट्स मेक द सराउंडिंग एयर क्लीन एंड फ्रेश, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं हमारे सराउंडिंग में, जो प्लांट्स होते हैं छोटे बड़े, तो उससे हमें क्या होता है? क्लीन एयर मिलती है और फ्रेश ताज़ी हवा और मिलती है। डर्टी एरियाज कैन मेक अस सिक, जो डर्टी एरिया होता है वहाँ गंदगी ज़्यादा होती है, उससे बीमारियाँ फैल जाती है, उससे इंसान की बीमारी बढ़ जाती है। देयरफॉर, तो हमें क्या करना चाहिए? ग्रो मोर ट्रीज टू मेक योर नेबरहुड ग्रीन, हमारे परिसर को ग्रीन रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए। कीप द एरिया क्लीन एंड ग्रीन टू स्टे फिट, हमें फिट रहने के लिए एरिया को स्वच्छ और हरा भरा रखना चाहिए। डू नॉट थ्रो द गार्बेज ऑन द स्ट्रीट, थ्रो इट इन द डस्टबिन, जो कूड़ा कचरा होता है वो हमें रास्ते पे नहीं फेंकना चाहिए, तो वो कहाँ डालना चाहिए? डस्टबिन में डालना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे ये लेसन जो है आवर सराउंडिंग, ये हमारा ख़त्म हुआ है। इसके क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।